दोस्तों ये कहानी एक बहुत अच्छे परिवार का है। पति एक बड़ा कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, पत्नी भी एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर। रात का समय था, पति डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा था। पत्नी किचन में खाना परोसने की तैयारी कर रही थी। लेकिन नौकरी और बेरोजगारी, इन दोनों की बात उठ जाती है। दोनों में गर्मा गर्म बात छिड़ जाती है। पति नाराज होकर थप्पड़ मार देता है और पत्नी गुस्से में आकर एक चाकू फेंक मारती है। लेकिन पति के दिल पर चोट लग जाती है। पति का ईगो हर्ट होता है और उसी चाकू से पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और तब तक वार करता है जब तक कि पत्नी पर लोग सीधा नहीं जाती है। उसके बाद जब उसका गुस्सा कम होता है, ठंडा होता है, तो बहुत पछताता है और पत्नी के लाश के पास बैठकर रात भर उससे बातें करता है, क्योंकि वो पत्नी को बहुत प्यार करता था। और पत्नी से बातें करने लगता है, तुम मुझसे झगड़ा क्यों करती हो? तुम बार बार मुझसे लड़ती क्यों हो? तुम बार बार हमें उस्काती क्यों हो? तुम्हारी बेरोजगारी के पीछे मेरा कारण कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? यही सब बातें करते हुए वो सुबह कर देता है। और जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, उसके बाद जो होता है बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी शुरुआत पुणे से होती है। पुणे में एक व्यक्ति था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। नाम राकेश खंडेकर, उम्र 35 साल। एक बहुत ही नामी हिटाची कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर भी था और होम फ्रॉम वर्क करता था। अच्छा पैसा, अच्छा रुतबा, सब कुछ, पर्सनालिटी सब कुछ अच्छा। और एक लड़की थी, उसका नाम था गौरी शाम्बेकर। उसने मास मीडिया कर रखा था। शायद उसका शौक था पत्रकारिता करने का, और वो भी एक नामी कंपनी में, बढ़िया कंपनी पर, अच्छे पोस्ट पर जॉब करती थी। दोस्तों दोनों के माता पिता की मुलाकात होती है। एक के पास लड़की थी, एक के पास लड़का था। दोनों वेल सेटल और वेल क्वालिफाइड थे। दोनों के गार्जियन दोनों की शादी अरेंज मैरिज कर देते हैं। शादी खूब धूमधाम से होती है। उसके बाद गौरी शाम्बेकर पुणे में ही जॉब करती थी और पुणे में भी उसका घर था, और राकेश खंडेकर का भी घर पुणे में ही था। और राकेश खंडेकर घर आ जाती है। वहाँ से दोनों पति पत्नी जॉब पर जाया करते थे। बढ़िया कट रहा था, दोनों में अच्छा प्यार था। दोस्तों इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। बेंगलुरु से राकेश खंडेकर को एक ऑफर मिलता है एक बहुत बड़ी कंपनी का, और यहाँ भी वो हिटाची कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। वो ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहता है और कंपनी वाले से बात करता है। डील फाइनल होती है और वो बेंगलुरु निकल जाता है जॉब के लिए। अब गौरी शाम्बेकर असमंजस में पड़ गई थी, वो क्या करे क्या ना करे। अगर वो अपने पति के साथ जाती है बेंगलुरु तो उसे पुणे का जॉब छोड़ना पड़ेगा, और पति के साथ नहीं जाती है और अपना जॉब देखती है तो पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या करूं क्या ना करूं, इस बीच में वो झूल रही थी। तभी उसका पति राकेश खंडेकर बोलता है कि तुम मेरे साथ बेंगलुरु चलो, वहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर गौरी शाम्बेकर को काफ़ी हौसला मिलता है और वो अपना नौकरी छोड़ देती है पुणे वाली, और पति के साथ बेंगलुरु निकल जाती है। अब साउथ बेंगलुरु में जाकर वहाँ एक अपार्टमेंट लेता है और वहाँ पर रहने लगता है। अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर पति पत्नी यानी कि गौरी शाम्बेकर और राकेश खंडेकर रहता था, और उसके ग्राउंड फ्लोर पर नीचे उसका मकान मालिक रहता था। अब उसे लंबा समय बेंगलुरु में रहना था, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट का कुछ रिपेयर कराते हैं, कुछ कारपेंटर को बुलाकर अपने मुताबिक काम करवाने लगते हैं। दोस्तों वहाँ रहते हुए दोनों का वर्क अच्छा चल रहा था। पत्नी वहाँ के हर कंपनी में अपना बायोडाटा डाल रखी थी, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा था। दोस्तों धीरे धीरे गौरी शाम्बेकर इरिटेट हो जाती है और वो चिड़चिड़ी रहने लगती है, और अपने पति से, राकेश से बोला करती थी, तुम तो जॉब पे चले जाते हो और घर पर भी आकर जॉब फ्रॉम होम करते हो, तुम्हारा टाइम तो अच्छा पास हो जाता है। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं क्या करूँ? तुम्हारे कहने पर मैंने नौकरी छोड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई नौकरी मुझे नहीं दे रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो। दोस्तों ये बार बार ये बात बोलती है। राकेश बोलता है कि निश्चिंत रहो, ज़्यादा परेशान मत हो, नौकरी तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों कई महीने गुजर जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। अब वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। दोस्तों एक दिन के वाकया है, यानी 27 मार्च का। पति ऑफिस से आया था, अपना फ्रेश होता है, उसके बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। पत्नी भी उसके लिए बड़ा प्यार से खाना बनाई थी। चावल बनाई थी कुकर में और एक शानदार सब्जी बनाई थी। दोनों पति पत्नी प्यार से बातें कर रहे थे। पत्नी बोलती है आप टेबल पर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। पति राकेश टेबल पर बैठ जाता है और पत्नी खाना परोसने लगती है। खाना परोसते परोसते फिर वही बात शुरू हो जाती है कि मेरा दिल नहीं लगता, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, आपकी वजह से मेरी नौकरी गई, मैं बेरोजगार हो गई। दोस्तों उसका पति बोलता है
कि खाना मुझे शांति से खा लेने दो, दिन भर मैं जॉब करता हूँ, दिन भर मैं जॉब का किचकिच करता हूँ, अब मुझे खाना शांति से खा लेने दो। खाना खाने के बाद भी ये बात बोल सकती हो, और रोज़ एक ही बात का राग मत अलापा करो। दोस्तों पत्नी गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं आपकी वजह से बेरोजगार हो गई हूँ, आपको तो मजाक सूझ रहा है, आप मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। दोस्तों खाना खाने वक्त उसे डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं था, और दोस्तों गुस्सा में उठकर पत्नी को थप्पड़ मार देता है। पत्नी रोते हुए किचन में चली जाती है, वहाँ से वो बकबक करना शुरू कर देती है कि आपकी वजह से ये होगी, आपकी वजह से मैं बेरोजगार हो गई, आपकी वजह से मेरी कितना अच्छा जॉब था वो छूट गया, मैं वापस पुणे जाऊँगी, वहाँ फिर से जॉब करूँगी। पति उसे बार बार बोलता है कि मुझे खाना खा लेने दो, खाना खाने के बाद बकबक मत करो, लेकिन वो चुप नहीं होती है। और दोस्तों गुस्सा में आकर वहीं किचन से एक चाकू उठाकर राकेश की तरफ फेंक देती है। दोस्तों राकेश को यह हट हो जाता है, उसका ईगो उसके सामने आ जाता है और वही चाकू उठाकर गुस्से में जाकर पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है, सीने में, गले में, और तब तक वार करता है जब तक कि वो मर नहीं जाती है। जब वो गिर जाती है लहूलुहान होकर, तब राकेश का गुस्सा ठंडा होता है और इसे पछतावा होने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। दोस्तों थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये वाकया हो गया। अगर थोड़ी देर वो चुप रहती तो ये नहीं होता, क्योंकि पति बाहर से आता है 50 तरह किचकिच झेलकर, और तुरंत किचकिच शुरू हो जाए तो दिमाग ऊपर हो जाता है, और ऐसा वाकया हो गया। लेकिन अब उसका दिमाग ठंडा हो गया था, उसे काफ़ी पछतावा होता है और अपनी पत्नी के लाश के पास बैठ जाता है और रात भर वो अपनी पत्नी के लाश के साथ बातें करता रहा। बातें क्या करता था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, अभी भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी भावना को नहीं समझती हो, तुम मेरी बात को समझती नहीं हो, तुम मुझसे बार बार झगड़ा करती हो। अरे झगड़ा क्यों करती थी? तुम्हारे जॉब के पीछे मेरा क्या कारण हो सकता था? तुम बेरोजगार होगी तो इसमें मैं कैसे दोषी हो सकता था? यही सब बातें, उलूल जुलूल बातें वो रात भर करता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है अब उसे डर लगने लगता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ नहीं सोचता है। दोस्तों एक बड़ा सा सूटकेस था उसके पास, उसे वो खाली करता है और पत्नी गौरी की लाश को उस सूटकेस में डाल देता है और उसको घसीट कर बाथरूम में डाल देता है। उसके बाद अपना छोटा मोटा सामान लेता है, अपना कार निकालता है गैरेज से और निकल पड़ता है पुणे के लिए, जहाँ वो जॉब करता था पहले। अब वो मन में डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से भागकर मैं वापस पुणे जाऊँगा और पहले वाला ही जॉब पकड़ लूँगा। दोस्तों वो दिन भर अपना कार ड्राइव करता है, लगभग 5 से 6 घंटे कार ड्राइव करता है। इस बीच में थोड़ा आराम भी करता है, रुकता भी है। उसके बाद दोस्तों शाम को 5:30 बज गए थे। अब उसका दिल गवाही नहीं देने लगा, उसे अपने ऊपर बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी। दोस्तों कार को एक जगह पार्क करता है, अपना फ़ोन निकालता है और सबसे पहला फ़ोन कारपेंटर को करता है, जिस कारपेंटर से वो अपने घर का काम करवा रहा था। उसको बोलता है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, तुम मकान मालिक को ये बात बता दो और लोकल पुलिस को भी बता दो, ताकि उसका लास्ट का पोस्टमार्टम हो जाए और पुलिस वाले इस बात को उसके घर वाले को बता दे। दूसरा फ़ोन मकान मालिक करता है, उसको भी यही बात बताता है। उसके बाद फ़ोन करने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है फिर पुणे के लिए, लेकिन उसे बार बार आत्मग्लानि हो रही थी। तब तक दोस्तों बेंगलुरु में हंगामा मच गया था। मकान मालिक तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं। दोस्तों वो एरिया होली माबू पुलिस स्टेशन के अंदर आता था। वहाँ के इंस्पेक्टर तुरंत आते हैं और मकान मालिक तब तक खड़े थे बाहर। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और अंदर से लाश निकलता है, लेकिन लाश देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आत्महत्या की है। अगर कोई आत्महत्या करे तो खुद को कैसे बैग में पैक कर सकता है? एक नज़र में भी पता चल जाता है कि ये मामला हत्या का है। दोस्तों आजकल बोलते हैं ना 7 जन्मों का बंधन, लेकिन अब 7 जन्मों का बंधन नहीं रह गया है, अब सिर्फ बंधन रह गया है। बस पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात को लेकर बहस होती है और आए दिन ये घटना सामने उभर के आ रहा है। आप लोग भी रोज़ न्यूज़ में सुनते होंगे। उसके बाद दोस्तों राकेश खंडेकर को आत्मग्लानि होती है और पुणे पुलिस को फ़ोन कर देता है। उसको सारी सच्चाई बताता है कि मैं राकेश खंडेकर बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया है बेंगलुरु में। सारा एड्रेस बताता है, सब कुछ बताता है और बोलता है मैं सरेंडर करने के लिए आ रहा हूँ। और जो पुलिस को फ़ोन लगाया था वो सिरवाल पुलिस स्टेशन था। और दोस्तों सरेंडर करने से पहले वो एक दुकान के पास रुकता है, फिनाइल की एक बोतल लेता है और उसे पूरा गटक जाता है, उसे पूरा पी जाता है, यानी कि उसका मरने का इरादा था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है, उतरता है और लड़खड़ाते हुए पुलिस स्टेशन में कदम रखता है। तब तक 2 पुलिस वाले उसे सहारा देते हैं। वो पुलिस को बताता है कि मैं राकेश खंडेकर हूँ, मैंने ही अपनी पत्नी का हत्या किया था और मैं सरेंडर करने आया हूँ, लेकिन मैंने भी फिनाइल पी रखा है, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं भी नहीं बचूंगा। दोस्तों ये सुनते ही पुलिस वाले आनंद फानंद में उसे गाड़ी में बिठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे बचा लेते हैं, वो बच जाता है। दोस्तों देश में भी बहुत सारा ऐसा केस हो रहा है पति पत्नी के बीच। कभी पति पत्नी को मार देता है तो कभी पत्नी पति को मार देती है। अभी मेरठ वाला केस को ही ले लीजिए। नेवी का ऑफिसर था पति, पत्नी उसे मारकर ब्लू ड्रम में
पैक करके सीमेंट से फिल कर दी थी। दूसरा केस मेरठ का ही था। एक पत्नी थी, उसका अफेयर दूसरे लोग से चल रहा था। बहुत दिन अफेयर चलता है। अफेयर चलने के बाद जैसे ही पति को ये बात पता चलती है, वो पत्नी से पूछताछ करने लगता है। अब पत्नी को डर हो जाता है कि मेरे बारे में मेरे पति को पता चल गया है, पता नहीं ये क्या कर दे। और दोस्तों डर से वो अपने पति के कॉफ़ी में जहर मिला देती है और पति मर जाता है। अब पता नहीं दोस्तों ये घटना कब रुकेगी। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बस सजग करना था। छोटी छोटी बात को लेकर आजकल तकरार हो जाती है और मामला हत्या तक पहुंच जाती है। इसलिए सजग रहिए, चौकन्ने रहिए, जहाँ तक हो सके विवाद से बचिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।